तो दोस्तों लास्ट मंथ लगभग एक महीने पहले मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड्स पे बात किया था, कैसे क्वांट म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आ रही थी 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के पीरियड के हिसाब से। आज 1 महीने बाद हम दोबारा से उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसी रिटर्न्स हैं। अभी भी अगर मैं ओवरऑल आपको देखता हूं कि रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इंप्रूवमेंट लास्ट 1 महीने में भी नहीं है और अब 1 साल की परफॉर्मेंस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। डिटेल में एक बार ही देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्यों इसकी परफॉर्मेंस गिर रही है और एज ए इन्वेस्टर अभी आपको किस टाइप से इस फंड को यहां पर लेना है। तो सबसे पहले क्वांट मिड कैप फंड्स की यहां पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो क्वांट मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस अगर आप यहां पर देखेंगे 6 महीने में सबसे खराब, 3 महीने में सबसे खराब और 1 महीने में भी सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड है। अब इसके साथ साथ 1 साल की परफॉर्मेंस अगर आप यहां पर देखेंगे, 1 साल की परफॉर्मेंस भी नीचे जाती हुई यहां पर नजर आ रही है और 2 साल की परफॉर्मेंस भी नीचे जाती हुई नजर आ रही है। 1 साल और 2 साल तक की परफॉर्मेंस में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। आप कैटेगरी एवरेज में देखेंगे तो 16th पोजीशन पे है 1 साल में, 2 साल में 12th पोजीशन पे पहुंच गई है। हालांकि 3 और 5 साल में अभी भी शानदार रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रही है। इवन 10 साल में भी अच्छी रिटर्न्स हैं। अब यहां पर अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे इन्वेस्टिंग का तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा औरबिंदु फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस टाइप की कंपनीज है। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम यहां पर वही आ रही है जो आज से 2 साल पहले एक्सिस में देखने को मिली थी, उससे कुछ टाइम पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में देखने को मिली थी। वही सिमिलर प्रॉब्लम्स की जो कंपनीज हैं, जो एक फंड है वो कुछ कंपनीज को ढूंढ लेता है, अच्छी रिटर्न्स आ जाती है, लेकिन लगातार स्टॉक मार्केट में आइडेंटिफाई करना मल्टी बैगर स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, वो किसी भी फंड हाउस के लिए लगातार पॉसिबल नहीं होता है और यही यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर हम ओवरऑल यहां पर देखते हैं तो 72% पैसा ये मिड कैप में और 14% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में यहां पर लगाकर चल रहा है। तो ये फंड अभी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे जो रिस्क है उसको कम करते हुए अपने नजर आ रहा है और आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनीज में बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी रिटर्न्स ऐसी कंपनीज में नहीं देखने को मिली है, फिर भी लगातार ऐसी कंपनीज के साथ ये बना हुआ है और उसके साथ थोड़ी जो अब अप्रोच है वो डिफेंसिव अप्रोच बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी सिमिलर स्टोरी है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो काफी खराब रिटर्न से, कैटेगरी एवरेज में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस है। 6 महीने में भी अब आपको वही चीज देखने को मिल रही है और इसका इंपैक्ट 1 साल और 2 साल की परफॉर्मेंस में आते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी 1 और 2 साल में यहां पर अच्छी रिटर्न से फंड देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भी सिमिलर चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहां पर डिफेंसिव होते हुए ये फंड नजर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, ये कंपनीज में इसने मेजर पैसा लगाया हुआ है, टाटा पावर, ब्रिटानिया, तो डिफेंसिव कंपनीज की तरफ ज्यादा ये फंड अभी झुकते हुए नजर आ रहा है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे इस फंड में पहले मेजॉरिटी पैसा इनका मिड कैप और स्मॉल कैप में लगता था, अभी लार्ज कैप में 64% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। तो ये भी एक चीज है कि डिफेंसिव की तरफ ये फंड जा रहा है, लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है। आईटीसी, रिलायंस, ऐसी कंपनीज, अदानी पावर, यहां पर ये फंड अपना जो कोर स्टाइल था उसको चेंज करते हुए अभी नजर आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, जियो फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये फंड एफएमसीजी, फार्मा, इन कंपनीज की तरफ इस वक्त अट्रैक्ट होते हुए इन कंपनीज में अपना जो एलोकेशन है वो लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो इस कंपनी में यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है कि इन्होंने फ्लेक्सी कैप में अपना जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में बहुत ज्यादा चेंज कर लिया है। और सिमिलरली अगर हम ईएलएसएस फंड में चलते हैं, ईएलएसएस फंड में भी अगर आप देखेंगे यहां पर 1 साल 2 साल की परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है और 6 महीने की परफॉर्मेंस भी यहां पर खराब होती नजर आ रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी सिमिलर स्टोरी अगर हम देखते हैं आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर भी आप देखेंगे तो इसका जो पैसा है वो लार्ज कैप में 77% तक पहुंच चुका है। सिमिलर स्टोरी है, सिमिलर स्टॉक्स हैं, रिलायंस, अदानी पावर, उस टाइप की कंपनीज में ये फंड पैसा लगाते हुए अपना नजर आ रहा है। इसके अलावा औरबिंदो फार्मा, ब्रिटानिया, आईटीसी, तो एफएमसीजी सेक्टर में ये फंड अभी पैसा लगा रहा है। इसके साथ साथ ये फंड अपना जो पैसा है, जो इंक्रीमेंट यहां पर करते हुए नजर आ रहा है, वो डिफेंसिव की तरफ यहां पर अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहा है। 70% तक पैसा ये लार्ज कैप में अपना शिफ्ट कर चुका है। क्वांट के हिसाब से अगर हम देखें, स्मॉल कैप के हिसाब से
6 महीने में यहां पर भी आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप में 6 महीने में परफॉर्मेंस खराब है, 1 महीने 3 महीने में परफॉर्मेंस खराब है, 1 साल में भी परफॉर्मेंस नीचे आती हुई नजर आई है। यहां पर भी सिमिलर स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर धीरे धीरे ये फंड अब लार्ज कैप में 17% अपना एलोकेशन कर चुका है, जो पहले 9-10% के आसपास हुआ करता था। तो मेजरली अगर आप देखेंगे जो फंड ने अपना स्टाइल है इन्वेस्टिंग का उसको ही अभी चेंज कर लिया है। शायद ये ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट आने की वजह से हुआ है कि जो बिगर एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए लार्ज कैप में की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। छोटा फंड हाउस ये हुआ करता था आज से 2-3 साल पहले, और अभी जो फंड का साइज है वो काफी बढ़ चुका है। इनके जो स्मॉल कैप फंड है वो उसमें 25,000 करोड़ के आसपास की एएम हो चुका है। जो इनके मिड कैप फ्लेक्सी कैप ईएलएसएस है यहां पर भी 10-11 हजार करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब उसको मैनेज करने के लिए या तो ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये फंड यहां पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें रिटर्न्स कम हो जाएंगी, वहां पर इनको इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, इसलिए ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल ये फंड अभी तक देखा जा रहा था बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चल रहा था, मार्केट में अलग ही लेवल पे रिस्क लेकर ये इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन अभी पिछले 3-4-6 महीने से ये फंड धीरे धीरे अपनी जो रिस्क एपेटाइट है उसको कम करते हुए नजर आ रहा है, और ये इंपैक्ट इसकी रिटर्न्स पे भी देखने को मिल रहा है। तो जो कोर इनका स्टाइल था इन्वेस्टिंग का उस पे ही अभी चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये जो स्टाइल है चेंज का ये ओवरऑल इनको अभी लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे पाएगा, या आने वाले 2-3 महीने में हमें ज्यादा और बेटर पिक्चर यहां पर पता लग पाएगी। अगर आप इन्वेस्टेड हैं क्वांट में तो आपको अभी निकलने की जरूरत नहीं है 6 महीने 1 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। लेकिन मैं एक वीडियो बना के आपको थोड़ा सा इस फंड की जो कोर इन्वेस्टिंग स्टाइल में चेंज है उसके बारे में समझाने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। याद रखिए सिर्फ 6 महीने साल भर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फंड को जज नहीं करना है, लेकिन साथ में आपको यह भी समझना है कि क्या फंड अपनी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है उसमें कोई चेंजेस बड़े करते हुए नजर आ रहा है या नहीं करते हुए आ रहा है। यहां पर वो फंडामेंटल चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।